जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। रात के 9 बज चुके हैं और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल पर मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों के लिए मैथमेटिक्स के अबाउट। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आपको रात के 9 बजे डेली मिल रही हैं और आज इसी क्रम में हम आपको मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, वो भी सदिश बीज गणित में, मतलब वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर से। चूंकि देखें साहब, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर से आपका कम से कम 5 क्वेश्चन बनता है और अगर दोस्तों इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन बनता है तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इस चैप्टर से आपका 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन पुट अप होता है। पूरे मैथमेटिक्स का अगर कहा जाए फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमने सोचा कि इस चैप्टर पे आप लोगों को वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाएं। तो फटाफट एक बार सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाओ और गुड इवनिंग का कमेंट कर दो। उसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं। देखें, अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लगातार आप लोगों को रिप्लाई देते रहते हैं। तो ठीक है, आइए बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 वेक्टर अलजेब्रा के अबाउट। तो आज की इस वीडियो में खास आपके लिए ये है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप निश्चित रूप से ये समझ के चलिएगा कि आपका 5 नंबर क्लियर हो जाता है। हम आपको बताते भी चलेंगे कि कैसा क्वेश्चन कितने नंबर का आपके पेपर में आने वाला है। तो सबसे पहले हम जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सदिश के परिमाण से इकाई सदिश निकालिए जबकि आपको दिया गया है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। देखिए भैया, इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को लगता होगा कि भैया इसमें तो कुछ है ये नहीं है, लेकिन ना भैया ना, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा। इसमें बहुत कुछ है, हम आपको वही समझाएंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा और अगर आप इसको हल्के में ले लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो 2 नंबर आपसे मिस हो जाएगा और अगला जो समझा रहेगा वो आपसे फाइट में आगे निकल जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको ये समझना है कि आपको 2 नंबर वो मिलने कैसे हैं जो आपका अगला ले रहा है। तो इसमें कह रहा है आपको इकाई सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, ये हम आपको दिखाते हैं। देखें भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। आपको इकाई सदिश पहले, सबसे पहले अगर आपको इकाई सदिश ज्ञात करना है तो आपको इकाई सदिश के बारे में पता होना चाहिए। भैया अगर आपको, आप अपने घर पे हैं, आपको लखनऊ जाना है, तब तक आप नहीं जा सकते जब तक आपको रास्ता नहीं पता होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई इकाई सदिश होता क्या है। प्रत्येक जो भी आपको क्वांटिटी दे दी जाए या कोई भी आपको वेक्टर वाला जो दे दिया जाए, उसका जो यूनिट वेक्टर होता है या इकाई सदिश होती है, वो उस वेक्टर के और उसके परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, अगर आपको वेक्टर ए दे दिया गया तो इसका जो इकाई सदिश होगा, यूनिट वेक्टर होगा, वो होगा वेक्टर ए बाई मॉड के अंदर वेक्टर ए। अब इसे आप फॉलो कैसे करेंगे यही हम आपको समझाएंगे। आपको ए का मान दे दिया गया है। अब आपका जो वेक्टर ए का मान होता है मॉड के अंदर, वो होता है रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब भैया इसमें आपको ए बी सी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए के पहले वेक्टर ए बराबर लिखा है आपका 1i। 1 के पहले, आई के पहले 1 लिखा है तो यही हो गया आपका ए का मान। जे के पहले 2 लिखा है तो ये हो गया आपका बी का मान और के पहले 3 लिखा है तो ये हो गया आपका सी का मान। तो यहाँ से आप मॉड निकाल सकते हैं। जब आप मॉड निकालेंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 14। और जब 14 आ गया वेक्टर ए का मॉड का मान, मतलब ए का परिमाण, तो आपका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो हो जाएगा वेक्टर ए बाई मॉड के अंदर वेक्टर ए। अब वेक्टर ए का मान तो आपको इतना पता ही है। अब आप इसी के नीचे मॉड ए रख दीजिए। मॉड ए का मान रूट 14 है, मतलब सब में रूट 14 से भाग दे दीजिए। तो आप जब सब में रूट 14 से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 1/√14i प्लस 2/√14j प्लस 3/√14k। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप पूरा इसी तरह से कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं तो भैया एग्जामिनर केवल आपका देखेगा, टिक करेगा, 2 नंबर आपको चढ़ा देगा और आप फाइट में आगे निकल जाएंगे। फिर दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होता है भाई, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर के मिलते हैं।
तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम 2 नंबर के क्वेश्चनों के अबाउट डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, यदि आपको वेक्टर ए का मान दे दिया गया है, वेक्टर बी का मान दे दिया गया है, तो कह रहा है कि क्या मॉड के अंदर वेक्टर ए बराबर मॉड के अंदर वेक्टर बी होगा या वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा, आपको ये बताना है। मतलब पूछ रहा है, अगर क्या क्या पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा यस या तो नो। ठीक है, तो हम इसको कैसे बताएंगे ये समझिए। सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि क्या वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, तो भैया देखें वेक्टर ए का मान आपको दिया गया है 3i + 2j और वेक्टर बी का मान दिया गया है आपको 2i + 3j। इसमें देखिए i का कंपोनेंट 3 है, इसमें i के साथ 2 है, तो भैया पहले ही नहीं मिल रहा, i वाला ही नहीं मिल रहा, तो मतलब ये तो बराबर नहीं होगा। सीधी सी बात, इतनी यहीं पे पूरी कहानी खत्म हो गई। अब आपको आंसर क्या मिल गया, नो मिल गया। लेकिन अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देता है तब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए का मान यहाँ से निकालेंगे हम, तो ये है 3i + 2j + 0k है ये आपका। यहाँ से आप 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, यहाँ से 0 ले लीजिए। तब जब आप इसका मॉड के अंदर निकालेंगे वेक्टर ए का मान, वो हो जाएगा आपका रूट के अंदर 3² + 2 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर। या जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पर √13 मिल जाएगा। ठीक, √13 मिल गया। अब इसी तरह से रूट बी का हम मॉड के अंदर बी का मान निकाल लेंगे। जब आपको मॉड के अंदर बी का मान निकालना है तो बी के लिए भी जस्ट वही फॉलो करेंगे, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, मतलब यह भी रूट के अंदर 13 आ जाएगा। मतलब मॉड के अंदर ए का मान और मॉड के अंदर बी का मान, दोनों का मान 13 आ गया। अब मतलब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब ये देखें भैया, इधर वाला अगर दोनों मिल रहा है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब कह क्या आप सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर है मगर ये बराबर आपका नहीं है। तो बस पूरी कहानी खत्म, आपको 2 नंबर मिल गए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आपको कभी कभी लॉन्ग टर्म में दे देता है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा देगा और कहेगा कि आप इसमें ये कर दीजिए और क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बना देगा। लेकिन आप 4 नंबर वाला क्वेश्चन भाई तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन कहने का मतलब ये मत समझिएगा कि बिल्कुल आसान है। 2 नंबर के क्वेश्चन का मतलब वो आपसे बेसिक आपका देखेगा। तो बेसिक सबसे पहले हम देखते हैं क्या होगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं। जस्ट सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है और उसके बाद 2013 में भी आया था यही क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व आपको कैसे करना है। कह रहा है बिंदु वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i + 3j + 4k और वेक्टर बी बराबर आपको दे दिया गया है 4i + j - 2k को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु का स्थिर सदिश बताइए। आपको दे दिया गया है एक पॉइंट ये दे दिया गया है, दूसरा पॉइंट ये दे दिया गया है। कह रहा है इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, जो सदिश होगा, उसका मध्य बिंदु की स्थिति क्या होगी, तो आपको बताना है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन चलिए हम पूछते हैं भाई, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सबसे बढ़िया आंसर देते हैं, सबसे सटीक आंसर और सबसे जल्दी दे देते हैं। आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा। निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदु आपको दे दिए गए रहते हैं और आपको इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, मान लीजिए इसका निर्देशांक x है और इसका निर्देशांक y है, तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसका मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, इसको फटाफट कमेंट करिए। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे भैया सॉल्व करेंगे। तो आपको ए का मान दे दिया गया है, बी का मान दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो ई हम ज्ञात करेंगे कि मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है इसके लिए वो आपका होता है वेक्टर ए + वेक्टर बी / 2। मतलब कुछ नहीं करना, इनको और इनको जोड़ देना है। इनको और इनको का मतलब वेक्टर ए को और वेक्टर बी को जोड़ करके दोनों को जो जोड़ने से आएगा उसमें 2 से भाग दे देना है, आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान है। इसको सबसे पहले हम जोड़ेंगे। ऐसे अगर सिंपली जोड़ दें तो वेक्टर ए + वेक्टर बी बराबर आपका हो जाएगा आई से आई वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, आपका हो जाएगा 6i। फिर जे से जे वाले को जोड़ेंगे तो देखें यहाँ पर जे का आपका 3 है और यहाँ पर आपका 1 है, तो 3 1 हो जाएगा प्लस का 4j। ठीक है, फिर यहाँ पर 4k है और यहाँ पर -2k है, तो ये आपका हो जाएगा 2k। अब कह क्या रहा है, इसका मध्य बिंदु मतलब इसका बटे 2, तो मतलब इसका भी बटे 2। 6 में 2 से भाग करेंगे 3i हो जाएगा,
यहाँ पर देख लीजिए लगा हुआ है बिल्कुल आसानी के साथ। सबसे पहले तो आपको इसको इसको जोड़ देना है, अगर मध्य बिंदु की स्थिति कह रहा है, और जोड़ने के बाद 2 से भैया भाग दे देना है। तो इनको और इनको जोड़ेंगे तो हम आ जाएगा आपका ये, मतलब जो अभी हमने आपको लिख के बताया था, 2 से आप भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा 3i + 2j + k। आपका यही हो जाएगा आंसर, और आपको फटाक से एग्जामिनर देखेगा इसको और आपका 2 नंबर फाइनल कर देगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए। आप पांडे जी टेक्निकल से जुड़े हैं और आप भैया सौरभ ओझा से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा आपका 15 से 20 मिनट का हमारा ये वीडियो देखने का, पांडे जी टेक्निकल की पूरी टीम को इतना मेहनत करने का क्या मतलब रहेगा अगर आप इस तरह के 2 नंबर के क्वेश्चंस को छोड़ करके चले आते हैं। तो भैया छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सटीक, इसीलिए हम बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को बता रहे हैं। देखिए एक डिमांड और बच्चों की तरफ से ये थी कि सर लाइव आ जाएं, सर लाइव आ जाएं। भैया लाइव आ जाएंगे या फिर हम ऐसे ऑफलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ने से मतलब, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हाँ ठीक है, आप लोग डिमांड से कर रहे हैं कि सर लाइव आइए लाइव आइए, तो चलिए जितने स्टूडेंट चाहते हैं कि हाँ हम लाइव आ जाएं, फटाफट लाइव 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 कमेंट करिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि हम उनसे लाइव क्लास में मिलें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट लाइव क्लास फटाफट लाइव लाइव कमेंट कर देंगे, उतनी ही जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लासेस सब प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन है, ए का मान दे दिया गया है i + j + 2k, और बी का मान आपको दे दिया गया है 3i + 2j - k। तब आपको निकालना है a + 3b, उसके बाद आपको बीच में दिख रहा होगा इंटू a + 3b इंटू 2a - b, मतलब इसका और इसका गुणा करना है, अदिश गुणनफल। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इसका मेन कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपका 3 नंबर में आएगा, और ये आया कब कब है, ये आपका 2002 में आया था, 2007 में आया है, 2008 में लगातार 2 बार पूछा था, उसके बाद 2013 में था, 2017 में भी था, और 2019 में भी था। ठीक है, तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं एग्जामिनर, पेपर बनाने वाले। लेकिन भैया कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, 3 नंबर आपको इसी क्वेश्चन से लेना है। और कैसे लेना है, बिल्कुल चुटकी बजा के लेना है। अभी देख रहे हैं आप, इस वीडियो को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 15 से 20 सेकंड बाद आप कहेंगे कि सर हमारा तो 3 नंबर फाइनल हो गया। ठीक है, तो 3 नंबर आपको फाइनल करना है कि नहीं, फाइनल करना है ना, तो पूरा चलिए कंसंट्रेशन होकर के समझिए। सबसे पहले दे दिया है आपको a + 3b। अगर एक ब्रैकेट में दे दिया गया है a + 3b, तो सबसे पहले a का मान आपको दिया गया है, b का मान आपको दिया गया है। a के साथ देखिए 1 है और b के साथ 3 है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, b वाले में 3 से गुणा कर दीजिए। चलिए हमने b वाले में 3 से गुणा कर दिया भैया। a का मान आपका ये था, b का मान आपका ये था, 3 से हमने गुणा कर दिया, हो गया i + j + 2k, और इसका गुणा हम इसमें कर देंगे 3 का पूरे में अंदर में, तो 3 त्रिक 9i + 3 दूनी 6j - 3k। और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका a + 3b का मान आपका आ जाएगा 10i + 7j - k। ये तो बात हो गई भाई a + 3b की। अब दूसरे ब्रैकेट में है 2a - b, तो जो आपको a का मान दिया गया है, मतलब ये, इसमें आपको 2 से गुणा कर देना है और इसमें आपको -1 से गुणा कर देना है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर 2a - b दिया गया है, तो a के प्लेस पर आप रख देंगे i + j + 2k, चूंकि आपको a की वैल्यू दी गई है, और b के प्लेस पर आप इतना रख देंगे। a का अंदर 2 में अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपको 2i + 2j + 4k, माइनस का आपको ये है। आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा -i + 0j + 5k। अब भैया सॉल्व करने का, अगर आपको सॉल्व करना भी नहीं आता तो ये हम कैसे बताएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, माइनस के अंदर आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3j, यहाँ पर हो जाएगा -3i, यहाँ पर आपका है +2i। दोनों के चिन्ह विपरीत है इसलिए घट जाएगा, आ जाएगा i बड़ा 3 है, 3 के आगे माइनस है तो हो जाएगा -i। इसी प्रकार से यहाँ पर 2j प्लस का होगा और माइनस का गुणा होगा तो 2j माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0j हो जाएगा। और ठीक है, फिर उसके बाद आपका 4k है, 4k और इसका माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस 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 प्लस के हो जाएगा, मतलब 4k + k आपका हो जाएगा 5k। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा, जब हम बताएं समझ में ना आए। ठीक, तो आपका हो जाएगा -i + 0j + 5k।
ये तो वैल्यू आ गई आपकी 2a माइनस बी की। अब एक चीज ये देखिए, आपको इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, आपको ज्ञात क्या करना था, इन दोनों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना था। मतलब वेक्टर a प्लस 3b इंटू 2a माइनस बी का आपको मान ज्ञात करना था। हमें इसका भी मान मिल गया है, इसका भी मान मिल गया है, दोनों को इसका अदिश गुणनफल कर देंगे, फट से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसको और इसको दोनों का गुणन कर दिए, इसके प्लेस पर इतना रख दिए जो हमने सॉल्व करके देखा था, और इस वाले के प्लेस पर ये रख दिए जो हमने सॉल्व करके देखा था। अब भैया इसका अदिश गुणनफल कैसे करेंगे, तो चलिए एक फार्मूला लिख लीजिए कि आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1 एंड के डॉट के बराबर 1। अब इसके अलावा आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर 0। ठीक है, बस आपकी पूरी कहानी यहीं से समाप्त हो गई। जितने आई वाले का आई वाले के साथ गुणा कर दीजिए। 10 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, -1 है, तो 10 में -1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10, और आई आई का हो जाएगा तो आई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस रहेगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी होती है 1, तो इसलिए आपका आ जाएगा 10 माइनस का 10। यहाँ पर 0 से गुणा कर देंगे 7j में, 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी पूरी कहानी समाप्त। और यहाँ पर -1 में 5 से गुणा करेंगे तो -5 और के स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। के स्क्वायर नहीं आएगा, वहाँ पर के डॉट के आएगा और इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा, सिंपली बचेगा -10 + 0 -5, या दोनों के चिन्ह बराबर हैं, समान हैं, इसीलिए दोनों जुड़ जाएंगे, 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप 3 नंबर वाले क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर हम अपने अगले वीडियो में आपको इसके आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, देखते रहिए हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। अगर आपके कांटेक्ट में कोई पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हों तो आप उनको भी जोड़िए, चूंकि रात के 9 बजे हमारे यहाँ डेली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां होती हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज इस वीडियो का अंत, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी हमारा मैथमेटिक्स का होने वाला है, रात के 9 बजे डेली आपको वीडियो मिलेगी। और लाइव जितने जल्दी आप, जितना ज़्यादा लोग लाइव कमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आ जाएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।